पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डीए यानी कि डियनेस अनाउंस से जुड़े हुए केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बरकरार रखा है। गुरुवार को दिए हुए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करना ही होगा। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को होली के आसपास तक बकाया डीए का 25% भुगतान करना होगा, शेष 75% किस्तों में देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी के नेता जहां फूले नहीं समा रहे, वहीं राज्य के 20 लाख कर्मचारियों के लिए भी ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि राज्य सरकार के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने अपने फैसले में कहा है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए परिवर्तनशील है। डीए का भुगतान एआईसीपीआई के मुताबिक होने चाहिए। अदालत ने कहा कि डीए का भुगतान 2 बार नहीं किया जा सकता। हालांकि एम्प्लॉय की डीए की मांग कानूनी रूप से वैध है, इसलिए डीए में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीए का भुगतान रोपा नियम और एआईसीपीआई के मुताबिक होना चाहिए। डीए का भुगतान हर हालत पे एम्प्लॉय का अधिकार है और उसको वो मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इसके पहले दिए गए अंतरिम आदेश के मुताबिक बकाया डीए का 25% हिस्सा 6 मार्च तक दिया जाए। इसके साथ ही बकाया का बाकी हिस्सा किस्तों में कैसे दिया जाएगा, इसको भी बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। यह पूरा विवाद साल 2022 में तब शुरू हुआ जब राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के बराबर देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि बंगाल सरकार को डीए का बकाया देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिससे यह मामला लंबित चल रहा था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के अंतरिम आदेश के बाद भी बकाया डीए का भुगतान पूरा नहीं हुआ, इसलिए अंतिम आदेश सरकारी कर्मियों के पक्ष में महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पर बकाया डीए के भुगतान का लगभग 43,000 का बोझ आएगा और यह राशि कर्मचारियों को देना अब कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रहे महंगाई भत्ते यानी कि डीए के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई सालों की मेहनत के बाद और लड़ाई के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनका हक और महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी बीच भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लंबे संघर्ष और अटूट संकल्प के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अपने कानूनी हक के मुताबिक महंगाई भत्ता मिलने वाला है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि राज्य के सरकारी कर्मचारियों की एकता, धैर्य और पक्के इरादे का सबूत है। बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा है, काफी समय तक नाकाम सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनका जायज हक नहीं दिया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता रोकने की पूरी कोशिश में जनता के पैसे का इस्तेमाल करके कई बड़े वकीलों को हायर किया। इसके अलावा कर्मचारियों के सही आंदोलन को शर्मनाक पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़े, साथ ही उन्हें डराने, बदनाम करने और नौकरी से निकाल देने तक के उनके साथ में इस मकसद के साथ में काम किया गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लगातार दमन और अन्याय के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों ने हार नहीं मानी। एक लंबे सिद्धांतों वाले संघर्ष के जरिए आखिरकार उन्होंने आज अपना वो हक मांग के और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको ये मिल गया है। यह जीत सिर्फ महंगाई भत्ते के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है, ये सबसे बढ़कर न्याय की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई भत्ता ना तो कोई रियायत है और ना ही कोई खैरात है, बल्कि ये कर्मचारियों का एक कानूनी और अटूट अधिकार है। शुक्रिया।